हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पुरुषोत्तम उइके आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी जेएमडी में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाशा। ठीक है दोस्तों, तो पाशा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाशा होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पाशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पाशा होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम पाशा की अगर बात करें तो पाशा अगर आमतौर पर हम देखें तो पाशा का उपयोग अक्सर करके हम कहाँ करते हैं दोस्तों, हमने अक्सर कर देखा है। ठीक है, लूडो खेलने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो लूडो खेलने के लिए या फिर हम कहें कि सांप सीढ़ी। ठीक है, तो ये कॉमन गेम्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हम यहाँ पर एक पासा डाइस के रूप में दिया हो रहता है, उससे हम उसकी सहायता से हम इन गेमों को खेलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि पासा होता क्या है। ठीक है, तो पासा अगर हम देखें तो पासा पासा क्या होता है। पासा एक घन होता है। ठीक है दोस्तों, तो पासा क्या होता है, एक घन होता है। ठीक है, और इसी में अगर हम देखेंगे दोस्तों कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक पासा में, ठीक है दोस्तों, 6 सतह या फिर हम इसको फलक भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम चेहरे भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक पासा में क्या होते हैं, 6 चेहरे या सतह या फलक होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से इसमें 8 क्या होते हैं दोस्तों, कोने होते हैं। ठीक है, 8 क्या होते हैं, कोने, और 12 किनारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि ये 6 सतह है। ठीक है, तो इसको डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक पासा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से एक पासा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया दोस्तों, सामने की सतह। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, सामने की सतह। ठीक है, तो उसी प्रकार इसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पीछे की सतह। ठीक है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, पीछे की सतह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर, तो ये ऊपरी सतह। ठीक है दोस्तों, ऊपरी सतह, तो उसी के जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, नीचे की सतह। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो गया दायां। ठीक है, दायां भाग या दायां सतह बोल सकते हैं। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके अपोजिट बायां। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देखेंगे तो ये टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 6 सतह होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अगर देखेंगे, बात करें 8 कोने, तो 8 कोने होते क्या हैं। ठीक है, तो कोने हम देखेंगे दोस्तों कि कोने हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो वह सतह या फिर वह रेखा जो 3 रेखाओं से मिलकर एक बिंदु में जाके टकरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 जो रेखाएं हमें एक सतह में जाके मिलती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कोना। ठीक है, तो यहाँ पर 1, ये 2 3 4 5 6 और 7, और एक क्या होती है दोस्तों, नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हुए दोस्तों, 8। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 8 कोने। ठीक है, उसी प्रकार से 12 किनारे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सतह से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, एक किनारा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो गया एक किनारा। ठीक है, उसी प्रकार से ये 2, ये 3 और ये दोस्तों 4। ठीक है, इसी प्रकार से टोटल कितने, 12 किनारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसी में अब देखेंगे, हमने देखा कि एक पासा। ठीक है, पासा में कितने सतह होते हैं दोस्तों, 6 सतह होते हैं, और 8 कोने, और 12 जो होते हैं किनारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पासा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पासा
दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वे दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मानक पासा। ठीक है दोस्तों, मानक पासा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मानक पासा। ठीक है, तो मानक पासा में अगर हम देखें, एक के विपरीत क्या होगा दोस्तों, एक के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 6। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे दो के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगी, 5। और उसी प्रकार से 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, 1 + 6 बराबर 2 + 5 बराबर 3 + 4, ये तीनों किसका योग देती हैं दोस्तों, 7 का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मानक पासा, तो ठीक है, तो मानक पासा हम किसको बोलेंगे, तो मानक पासा वह पासा कहलाती हैं जिसके निकटवर्ती सतह का योग क्या होता है दोस्तों, 7 नहीं होता। ठीक है, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता। ठीक है, 7 नहीं होता। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनके विपरीत सतह, ठीक है, तो विपरीत सतह में अंकित अंकों का योग क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। ठीक है, विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, तो मानक पासा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास में एक पासा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, 5 1 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता। ठीक है, मानक पासा में अगर देखेंगे तो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 1 6 ही हो रहे हैं। ठीक है, 1 और 4 5 हो रहे हैं, 4 और 5 9। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो निकटवर्ती सतह का योग क्या हो रहा है, 7। ठीक है, नहीं हो रहा। कौन सा पासा है, मानक पासा। ठीक है, मानक पासा। और मानक पासा में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो कोई भी अगर पासा हो, ठीक है, तो उसके विपरीत सतह पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 के विपरीत 1 कभी नहीं होगा और 5 के विपरीत 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि एक ही समय में किसी भी पासे के दो चेहरे एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। ठीक है, उसके विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, साधारण पासा। ठीक है, तो साधारण पासा होता क्या है, तो साधारण पासा वह पासा कहलाते हैं जिसके निकटवर्ती सतह का योग क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। ठीक है, क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो साधारण हम देखेंगे तो साधारण पासा में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखेंगे तो साधारण पासा से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि साधारण पासा से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, अंकों के रूप में। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो अंकों के रूप में हमें कोई भी संख्या दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 5 के, 8 के, 10 के, ठीक, 15। इस प्रकार से हमारे पास में कोई भी संख्या दे दी जाएगी अंकों के रूप में। ठीक है, और क्या कहेगा दोस्तों, उसके विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दूसरा, ठीक है, अक्षरों के रूप में। ठीक है, तो अक्षर के रूप में अगर देखेंगे तो क्या दोस्तों, ABCD। ठीक, इस प्रकार से दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा अगर हम देखें, ठीक है, तीसरा अगर हम देखें तो आकृति। ठीक है, तो आकृति अगर हम देखें दोस्तों तो कोई भी आकृति, वृत्त दिया हो, आयत, वर्ग, ठीक, वर्ग, आयत, या फिर किसी प्रकार से, ठीक है, त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दे दिया जाएगा और इसके विपरीत कौन सी सतह होगी। ठीक है, फिर फोर्थ में अगर देखें दोस्तों तो चिन्ह, यहाँ पर देखेंगे तो स्टार का सिंबल दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तीर का सिंबल दे सकता है। ठीक है, स्टार, हैज का। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी चिन्ह हमें दे दिए जा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों
रंगों के रूप में, ठीक है। तो हमें कोई भी रंग दे दिए जाएंगे, लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, मतलब कोई भी रंग दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो इन सभी का क्या होगा, मिश्रण भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। मिश्रण अगर हम देखें तो व्रत दे सकता है, या फिर कोई संकेत चिन्ह दे सकता है, कोई कलर दे दिया होगा, ठीक है दोस्तों, अंक के रूप में दे दिया होगा, या फिर अक्षरों के रूप में दे दिए जाए, ठीक है। और इसके विपरीत, ठीक है, विपरीत कौन सी संख्या होगी या फिर कौन से अक्षर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साधारण पासा से ही पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मानक पासा से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मानक पासा क्या कहलाता है दोस्तों, मानक पासा वह पासा कहलाता है जिसके निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता, ठीक है, किंतु उसके विपरीत सतह के विपरीत अंकों के अंकित संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, 7 होता है, ठीक है। और साधारण पासा वह पासा कहलाता है जिसके निकटवर्ती सतह का योग क्या होता है दोस्तों, 7 होता है, ठीक है। तो इसी को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें एक पासा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से एक पासा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5, 2, 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो निकटवर्ती सतह का योग 7, ठीक है, 5 और 2 7, ठीक है। मतलब ये कौन सा पासा है दोस्तों, साधारण पासा है, ठीक है, साधारण पासा है। यहाँ पर अगर रूल या फिर नियम की अगर बात करें, ठीक है, तो नियम इसके कितने टोटल कितने 4 नियम होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले नियम की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, तो मानकता का नियम, मानकता का नियम, ठीक है दोस्तों। तो ये मानकता का नियम, तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे दोस्तों कि पासा मानक पासा है या फिर साधारण पासा है, ठीक है। तो पहचान करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम दूसरे की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, दूसरे नियम की, ठीक है, तो दो समान तो तीसरा विपरीत, ठीक है दोस्तों। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दो समान तीसरा विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारे पास में ठीक है दो पासे दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, दो पासे दिए हुए हैं, ठीक है, 3, 1, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में कितने दो पासे दिए हुए हैं, ठीक है, दो पासे दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहें कि एक के विपरीत सतह पर या फिर एक के विपरीत, तो यहाँ पर अगर कौन सा देखें अंक, तो एक के विपरीत विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दो समान, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कॉमन, ठीक, सबसे पहले दो समान तो तीसरा विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2 और 3 और यहाँ पर भी 2 और 3, ठीक, कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दो समान तो तीसरा विपरीत, तो एक के विपरीत क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है 5, ठीक है। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से अगर देखेंगे अक्षर के रूप में दे दिया, ठीक है दोस्तों, अक्षर के फॉर्म में, ठीक है, हमारे पास में दो पासे हैं, ठीक है, यहाँ पर A B C, ठीक है, B A D, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या कॉमन, ठीक है, कि A और B इस पे भी है, A और B इस पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों C के विपरीत क्या हो जाएगा, C के विपरीत कौन सी सत्ता हो जाएगी दोस्तों, D, ठीक है। तो E के विपरीत क्या हो जाएगा D,
मतलब हम कह सकते हैं कि अगर दो समान तो तीसरे सतह जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरा नियम हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा नियम देखेंगे, एक स्थान समान, या फिर हम इसको कह सकते हैं दोस्तों एक समान स्थान, एक समान स्थान तो समरूपी, समरूपी सतह विपरीत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, हमारे पास में दो पासे दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दो पासे दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 2 3 4, ठीक है, 2 5 6, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में दो पासे दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक समान स्थान का मतलब क्या होता है दोस्तों, पासे में हम देखेंगे दोनों पासे में, ये फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तो ये दोनों पासों में हम देखेंगे तो समान स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो दो ऐसे संख्या लेंगे, देखेंगे जो समान स्थान पर हो और वो दोनों पासों में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दो इस पे भी है, दो इस पे भी है, और यहाँ पर देखेंगे तो समान स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, समान क्या है, स्थान में है। ठीक है, तो एक दूसरे के समरूपी का मतलब होता है दोस्तों कि समान। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3, ठीक है, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 के विपरीत, समरूपी का मतलब होता है समान। ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, उसी प्रकार से 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 4 के विपरीत, 4 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम देखें, ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें अक्षरों के रूप में दिया हो, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक और ये दो पासे दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी सी, ठीक है, डी ई सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी यहाँ पर भी सेम स्थान पर है और यहाँ पर भी समान स्थान, दोनों के स्थान क्या हैं दोस्तों समान है। ठीक है, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, समरूपी, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ए के विपरीत, ए के विपरीत एक ऊपर है तो यहाँ पर देखेंगे तो डी। ठीक है, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों डी। उसी प्रकार से बी, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, बी के विपरीत, बी के विपरीत क्या हो जाएगा ई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चौथा और लास्ट नियम देखेंगे। ठीक है, चौथा नियम, ठीक है, वर्ग चक्री घूर्णन का नियम। ठीक है, वर्ग चक्री घूर्णन का नियम। ठीक है, घूर्णन का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दो पासे हमारे पास में दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, दो पासे हमारे पास में दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 5 और 2। ठीक है, तो ये वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दो सतह है। अगर फर्स्ट नियम की देखिए बात करेंगे, ठीक है, तो ये मानकता का नियम, मानकता का नियम क्या बोलता है दोस्तों, ठीक है, मानकता का नियम, मानकता का नियम है हमें ये पहचानना होता है कि वह साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 2 7, मतलब ये साधारण पासा दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा क्या दिए दोस्तों साधारण पासा। ठीक है, फिर दूसरे नियम की अगर बात करें तो दो समान तो तीसरा विपरीत। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो दो समान तो तीसरा विपरीत, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें दोनों सतह में ऐसे दो अंक नहीं दिख रहे हैं जो एक दूसरे के समान होंगे।
ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे तो एक समान स्थान समरूपी सतह विपरीत, ठीक है। एक समान स्थान तो दूसरा समरूपी सतह क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसे कोई संख्या नहीं दी हुई है जो एक समान स्थान पर हो और दोनों पासे में एक ही स्थान पर दिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चौथे नियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम, ठीक है। तो हम वर्ग चक्रीय घूर्णन के नियम में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोनों पासों में कि दोनों पासों में कॉमन क्या निकल रहा है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 2 इस पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 3, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 3। तो 3 के विपरीत, 3 के विपरीत। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर दोस्तों क्या क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो क्या आ रहा है 4, मतलब 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 4, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अगर देखेंगे तो 1 के विपरीत, ठीक है, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। तो 1 के विपरीत में क्या आ जाएगा 5। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमाएंगे तो ठीक है दोस्तों वही आएगा, ठीक है। तो ये टोटल 4 नियम होते हैं, इन चारों नियम हम, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये चारों नियम हमें क्वेश्चन का हल बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है। नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 4 चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस पासा में अंक 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 के विपरीत, ठीक है, 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा क्या दिया दोस्तों 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ऐसे कौन से 2 पासे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए दोस्तों 4, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि 4 हमें कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहला नियम क्या है, मानकता का नियम, ठीक है। तो मानकता का नियम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 और 1 7, ठीक है। तो ये कौन से पासे दिए हुए हैं, साधारण पासे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा अगर देखेंगे, ठीक है, तो 4, तो हम वह पासे लेंगे जिसमें हमें 4 दिए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम, ठीक है, 2 समान, तो यहाँ पर देखेंगे 6 और 5, तो 6 और 5 कहीं हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 5 हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों 6 और 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, 6 और 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो जाएगा दोस्तों, 1, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन पहले हो जाए, ठीक हो जाए, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है, कि एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, ठीक है। एक पासे की 2 क्या है, स्थितियाँ हमें दी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे तो जब 2 नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो जब नीचे 2 है तो ऊपर की संख्या, मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले नियम क्या कहते हैं दोस्तों, मानकता का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 और 1 7, मतलब ये साधारण पासा दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो साधारण पासा, ठीक है। फिर दूसरे कंडीशन में देखेंगे 2 समान, तो तीसरा क्या होगा दोस्तों, विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें दोनों पासों में ऐसे 2 सतह जो समान नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक। फिर तीसरा अगर देखेंगे तो तीसरा नियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक समान स्थान, तो तीसरा क्या होगा दोस्तों, विपरीत, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और 3 ये, और स्थान क्या है दोस्तों, समान है, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या होंगे, ये विपरीत होंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्या विपरीत होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC 2004 में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, ठीक है, कि नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है।
तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो 3 के विपरीत देखना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो MPPSC PT, ठीक है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, तो 3 के विपरीत सतह पर, तो 3 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ऐसे हम 2 सतह लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 6 और 5 है, 3 के साथ में क्या है 6 और 5, तो हम देखेंगे 6 और 5 दिख रहा है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 और 5 ये दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, 6 और 5, ठीक है। तो 2 समान, तो तीसरा क्या होगा दोस्तों, विपरीत। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, C, ठीक है, 4, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, ठीक है दोस्तों, 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। तो अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो संख्या क्या है, 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा, ठीक है। तो 5 के विपरीत कौन से सतह, कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो पहला नियम मानकता का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, मतलब समान सतह में हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 2 समान सतह में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो स्वाभाविक सी बात है समान सतह का नियम, तो यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा नियम लग रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो समान सतह में होगा तो दी हुई 2 समरूपी सतह का क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 1, और 4 के विपरीत क्या होगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है दोस्तों कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अंक हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है दोस्तों, चौथे नंबर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी CGL, ठीक है, तो SSC CGL 2017 में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तो अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कॉमन हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लास्ट चौथा नियम लग रहा है, ठीक है, तो वर्ग चक्री घूर्णन का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो 2 के विपरीत, तो यहाँ पर देखो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6, ठीक है। उसी प्रकार से फिर 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है दोस्तों, 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2, राइट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों SSC CGL 2017 में आया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग के विपरीत है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों, हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हरा रंग हमें कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, हरा रंग हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लाल और नीला, तो कॉमन देखेंगे लाल और नीला है कि किसी भी, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे हरा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो जामुनी और बैगनी है क्या कहीं, तो जामुनी बैगनी, जामुनी बैगनी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम देखेंगे दोस्तों जामुनी और बैगनी, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है दोस्तों जामुनी और बैगनी, ठीक है। तो बचे भी 2 कॉमन, तो बचा हुआ तीसरा क्या है दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, हरा रंग, ठीक है। तो हरे रंग के विपरीत, ठीक है, तो हरे रंग के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, नारंगी, ठीक है, नारंगी। तो ऑप्शन हमारा चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों SSC, ठीक है, 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है, कि नीचे एक पासे के 2 स्थितियों में दिखाया गया है कि जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी, ठीक है, तो दिल की, ठीक है, तो दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा, ठीक है। तो मतलब दिल के विपरीत, कहने का तात्पर्य है कि दिल के विपरीत सतह पर कौन सा, ठीक है, संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों
तो ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे तो SSC 2001 में पूछा गया आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दिल के अपोजिट, तो दिल के विपरीत कौन सी सतह होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो पासे दिए हुए हैं दोस्तों, पहला और दूसरा। ठीक है, तो दिल के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो समान सतह हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, स्टार स्टार समान सतह में है, तो दोनों सतह क्या होती हैं दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो दिल के अपोजिट में क्या होगा, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से ओ के अपोजिट में इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों कि दिल के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो दिल के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या दिया है दोस्तों, 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 तीनों पासों में नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में भी नहीं दिया हुआ है, सेकंड में भी नहीं दिया हुआ और थर्ड में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इस पर भी दिखाई दे रहा है, 3 इस पर भी दिखाई दे रहा है, 3 इसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 के विपरीत सतह निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 के विपरीत सतह, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 के विपरीत सतह, तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो चक्रीय घूर्णन का नियम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 3 दोनों दिया है, 4 और 3 इस पर दिया है, तो मतलब 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5। ठीक है, तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 5। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर दोस्तों 4 का निकाल लेंगे। ठीक है, 4 का विपरीत सतह क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, तो हमें यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे 3 से, ठीक है, तो 3 से अगर रिलेटेड करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 4 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तीसरे डायग्राम की सहायता से हम करेंगे। ठीक है, तो 4 के विपरीत सतह पर, तो यहाँ पर दोस्तों 3 और 3 यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम चक्रीय घूर्णन के, यहाँ पर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 3, तो चक्रीय घूर्णन का नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो जाएगा दोस्तों, 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है, 4। ठीक है, 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4। ठीक है, तो उसी प्रकार से 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा दोस्तों, इसमें से बचा हुआ है, ठीक है, 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड वाला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है दोस्तों।